नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड द्विवर्षीय डिप्लोमा प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2022-23 के फॉर्म आ चुके हैं और ये इसकी सूचना विवरणिका भी दोस्तों हमें प्राप्त हो चुकी है। और इसमें कंप्लीट डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। डीएलएड जो एग्जाम होने वाला है 2024 में, इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, साथ में एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, किस एज ग्रुप के अभ्यर्थी इसको भर पाएंगे और साथ में टोटल सीट क्या रहने वाली है और इसकी योग्यता क्या है, कौन कौन अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल्स हम यहाँ पे जानने वाले हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बारे में। अब देखो, इसके फॉर्म आ चुके हैं और 5 सितंबर 2024 से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं इस पर कि इसका फॉर्म कैसे आपको भरना है, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। और यहाँ पे देखो, 5 सितंबर से यहाँ पे फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और 28 सितंबर तक इसके लास्ट डेट है, 28 सितंबर। अब यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की लास्ट तिथि होगी 28 सितंबर और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फीस सबमिट करने की लास्ट डेट 30 सितंबर। और डेट ऑफ करेक्शन, अगर आपको फॉर्म में करेक्शन करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो 1 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर 2024 तक आप चेंज कर सकते हैं। अब देखो, परीक्षा की प्रस्तावित तिथि है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022-23, जिसका एग्जाम होना है 30 नवंबर 2024 को। ये बैच आपका 2022-23 का है, लेकिन इसका एग्जाम कब होना है? 30 नवंबर 2024 को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे शैक्षिक योग्यता की। तो योग्यता इसमें क्या होने वाली है? तो अभ्यर्थी द्वारा द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान अथवा विज्ञानेतर विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों को कमेंट आते हैं कि सर हमारा अभी बीएससी फाइनल चल रहा है या ग्रेजुएशन स्नातक फाइनल चल रहा है, क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं? तो वो अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व, जैसे विज्ञप्ति आज प्रकाशित हो चुकी है तो आज से पहले क्या होना चाहिए? स्नातक कंप्लीट होना चाहिए विज्ञान अथवा विज्ञानेतर विषयों के साथ। अब देखो, सीटों की संख्या की बात करें तो विज्ञान वर्ग में 325 सीटें हैं और विज्ञानेतर वर्ग में भी 325 सीटें हैं, यानी टोटल 650 सीटें हैं यहाँ पे। और प्रत्येक जनपद में एक डाइट है दोस्तों, और प्रत्येक डाइट में कितनी है? टोटल 50 सीटें हैं, जिसमें 25 सीटें प्रत्येक डाइट में साइंस की है और 25 सीटें साइंस के अलावा जो अन्य वर्ग है, विज्ञानेतर वर्ग है, उसकी। तो प्रत्येक डाइट में 50 सीटें हैं, तो 13 डाइट हैं, तो 13 मल्टीपल 50 करेंगे तो 650। ठीक है, तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे एक डाइट है। अब यहाँ पे देखो, विज्ञान वर्ग में कौन आएगा? तो बीएससी करने वाले अभ्यर्थी, बीएससी योग्यताधारी अभ्यर्थी, बीएससी उसने मैथ से किया हो, उसने विज्ञान वर्ग से किया हो, वो सब इसी में इंक्लूड किए गए हैं। इंटर में विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण बीटेक अभ्यर्थी भी विज्ञान वर्ग में आएंगे। बी फार्मा, बीबीए, बीसीए, स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थी विज्ञान वर्ग हेतु आवेदन कर सकेंगे और कृषि वर्ग के स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थी भी विज्ञान वर्ग में आवेदन कर सकेंगे। जिन्होंने कृषि वर्ग से, एग्रीकल्चर से अगर क्या कर रखा है, स्नातक कर रखा है, तो वो भी विज्ञान वर्ग में आएंगे, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और बीए योग्यताधारी अभ्यर्थी एवं इंटर में मानविकी वर्ग से उत्तीर्ण बीबीए, बीसीए स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थी ये विज्ञानेतर वर्ग में आवेदन कर सकेंगे। और वाणिज्य वर्ग वाले भी, स्नातक अभ्यर्थी भी विज्ञानेतर वर्ग में आवेदन कर सकेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि आप जिस भी ग्रुप से हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप विज्ञान वर्ग में हैं या आप विज्ञानेतर वर्ग में हैं। तो जब आप फॉर्म भरोगे तो वहां पे आपको सिलेक्ट करना होगा, आपको फॉर्म गलत नहीं भरना है, नहीं तो आपको आगे दिक्कत होगी। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण सूचना आपको बता दें, अगर आप डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी जरदारी क्लासेस में इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और साथ में अगर आपको डीएलएड के पिछले पेपर चाहिए, 2014 का पेपर, 2020 का, 2022 का, तो अगर आपको पिछले पेपर चाहिए कि किस प्रकार से उस समय पेपर वो बना था, पैटर्न क्या है इसका और कहाँ से प्रश्न पूछता है, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको 3 साल के पेपर मिल जाएंगे। साथ में दोस्तों आपके लिए यहाँ पे डीएलएड के लिए प्रैक्टिस सेट भी बनाए गए हैं। 200 नंबर का इसका एग्जाम होता है, तो 200 नंबर के प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनाए गए हैं, 10+ प्रैक्टिस सेट, और साथ में रीजनिंग के 15+ प्रैक्टिस सेट भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जरधारी क्लासेस.in। अब देखो, यहाँ पे आयु सीमा, एज लिमिट की बात करते हैं, कौन कौन अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल हैं।
एज के आधार पर। तो आयु प्रशिक्षण प्रारंभ होने वाले वर्ष की प्रथम जुलाई अर्थात 1 जुलाई 2025 को 19 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो। तो 19 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल हैं जिन्होंने स्नातक कर रखा है। योग्यता क्या है? स्नातक, लेकिन एज लिमिट क्या है? 19 से 30 वर्ष। तो वही अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल हैं जो 1 जुलाई 2025 को 19 वर्ष से कम नहीं है और 30 वर्ष से अधिक नहीं है, यानी 19 से 30 वर्ष जिनकी क्या है? आयु है। अब देखो, अगर आप शुल्क के बारे में जानना चाहते हैं कि डीएलएड में शुल्क कितना पड़ता है, तो 35,000 रुपए 35,000 रुपए मात्र प्रशिक्षण शुल्क लिया जाएगा प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से, यानी प्रति सेमेस्टर रुपए, और साथ में ये परीक्षा शुल्क भी 850 रुपए परीक्षा शुल्क भी लिया जाएगा। तो द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण है तो प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से प्रतिवर्ष तो 35,000 एक वर्ष की फीस है, यानी टोटल आप लगा सकते हैं ये द्विवर्षीय डिप्लोमा है तो 70,000 आपकी यहाँ पे क्या होगी? शुल्क होगी, और प्रति सेमेस्टर में 850 रुपए परीक्षा शुल्क भी लिया जाएगा। तो लगभग 70,000 शुल्क यहाँ पे आपको इसमें देना होगा। द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रशिक्षणोपरांत राजकीय सेवा में सेवा योजित किए जाने की कोई बाध्यता नहीं होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैसे प्राइमरी टीचर में इस बार तो काफ़ी वैकेंसी आई थी और जितने भी थे उसमें लगभग काफ़ी अभ्यर्थी लग गए थे। तो अभी तो डीएलएड में लगना आसान है क्योंकि अभी तक कंपटीशन कम था ना डीएलएड में। इस बार बढ़ जाएगा क्योंकि इस बार सभी ने देख लिया कि इसमें क्या है, भर्ती ज़्यादा आई और इस बार कंपटीशन इसमें बढ़ सकता है। एंट्रेंस एग्जाम में भी साथ में दोस्तों कंपटीशन बढ़ सकता है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस बार डीएलएड करना चाह रहे हैं, तो इसलिए कंपटीशन इस बार तगड़ा होने वाला है और आपको अच्छी तैयारी करनी होगी। अब देखो यहाँ पे इसका पाठ्यक्रम और एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। तो पहले एग्जाम पैटर्न देखते हैं। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी। परीक्षा की अवधि होगी 2.5 घंटे की, जिसमें 200 प्रश्न होंगे। और इसमें दोस्तों एज लिमिट का बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पे जो समय है, जो समय लिमिट है, टाइम लिमिट एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इस एग्जाम में क्योंकि 2.5 घंटा आपको मिलेगा और इसमें आपको 100 क्वेश्चन कौन करने हैं? 50 क्वेश्चन रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन मैथ के। तो इसलिए यहाँ पे टाइम जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आपके लिए यहाँ पे फायदा होगा। तो इसलिए आपके लिए प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो 200 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे। अब देखो यहाँ पे मुख्यतः क्या है, सामान्य ज्ञान और बोध के 50 क्वेश्चन होंगे, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे, संख्यात्मक योग्यता एवं शिक्षण अभिरुचि तो संख्यात्मक योग्यता यानी मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन और शिक्षण अभिरुचि के क्या होंगे? 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन होंगे जीएस के, 50 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन होंगे मैथ के और 50 क्वेश्चन होंगे शिक्षण अभिरुचि के, यानी टोटल 200 प्रश्न होंगे 200 नंबर के। 2.5 घंटे का ये एग्जाम होगा। अब यहाँ पे देखो माइनस मार्किंग इसमें नहीं होती है, तो इसको लेके आपको ध्यान में लेके चलना है। किसी भी प्रश्न के उत्तर में ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कंप्लीट 200 प्रश्न आपको क्या करना है, उनके गोले लगाने, 200 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि इसमें ऋणात्मक मार्किंग नहीं है, ऋणात्मक अंक इसमें नहीं है। प्रवेश परीक्षा शुल्क की बात करें तो सामान्य अभ्यर्थी और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपए शुल्क आपको देना पड़ेगा जब आप फॉर्म भरोगे। एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपए और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपए। बाकी दोस्तों आपको कोई भी अन्य जानकारी अगर चाहिए ऑफिशियली तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं और ईमेल भी दे रखे हैं, तो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे बता भी रखा उन्होंने कि आवेदन पत्र कैसे भरना है। ठीक है, ये कंप्लीट यहाँ पे बताया गया है, तो इसको आप पूरा पढ़ें और फिर आपको आसानी होगी समझने में। ये पूरा यहाँ पे समझा भी इन्होंने रखा है। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम कोड ही बताने वाला हूँ, एग्जाम सेंटर का कोड क्या रहने वाले हैं क्योंकि वो आपको यहीं से देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखित परीक्षा का आयोजन राज्य के 29 शहरों में किया जाना प्रस्तावित है। परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शहरों के नाम एवं कोड। तो हरिद्वार में 2 सेंटर है, हरिद्वार और रुड़की, तो ये है शहर कोड। अब देखो जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे आपका सेंटर कोड भी मांगेगा, कहाँ आप अब चाहते हैं कि आपका एग्जाम हो, एग्जाम सेंटर आपको वहाँ पड़े, तो आपको ये कोड डालना पड़ेगा वहाँ। ठीक है, वैसे देहरादून में भी क्या है, एक देहरादून एक ऋषिकेश है, टिहरी में क्या है, नई टिहरी और नरेंद्र नगर, और पौड़ी में पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार। तो ये यहाँ पे टोटल 29 शहर दिए गए हैं और 29 ही यहाँ पे 1 से लेकर 29 तक कोड हैं 13 जनपदों के।
दोस्तों तो मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है द्विवर्षीय डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022-23 जिसका एग्जाम होना है 30 नवंबर 2024 को। तो ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे अब शुरू हो चुके हैं, यानी कल से, यानी 5 सितंबर 2024 से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और 30 नवंबर 2024 सितंबर से लेकर लगभग दोस्तों आपके पास 3 मंथ बचे हैं, ढाई लगा के आप चल सकते हैं। ठीक है, 2.5-3 मंथ का समय आपके पास है और सिलेबस काफी बड़ा है, इसलिए आज से ही आपको यहाँ पे अपनी तैयारी शुरू करनी होगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। इसके प्रैक्टिस सेट, डीएलएड के प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस पेपर यानी पिछले सालों के पेपर आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।